गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज आप इस वीडियो में देखेंगे भारतीय संविधान के भाग। भारतीय संविधान के कौन कौन से प्रमुख भाग हैं और उन भाग में क्या क्या दिया गया है, आइए देखते हैं। देखिए, भारतीय संविधान में मूल रूप से 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। बाद में संशोधन द्वारा संविधान में 4 नई अनुसूचियां जोड़ी गई, यानी कि अब अनुसूचियां कितनी हो गई हैं? 12, जिससे उनकी संख्या 12 हो गई। संशोधन द्वारा संविधान में नए अनुच्छेद और भागों का भी समावेश किया गया है और उसमें अनुसूचियां जिस तरह से जुड़ी उसमें कुछ नए भाग भी आए हैं और अनुच्छेद भी जोड़े गए हैं। आइए देखिए, बल्कि किसी मूल अनुच्छेद या भाग के साथ कोई नया अनुच्छेद और भाग नहीं किया गया, उसी में क ख ग इस तरह से मिला करके उसको और नए भाग सृजित कर दिया गया है, अनुच्छेद भी कर दिया। जैसे 15 है तो 15A, 15B, 15C, इस तरीके से नए नए आर्टिकल्स जोड़ दिए गए हैं। इसी तरीके से भाग में भी आगे किया गया है। देखिए, जैसे उदाहरण के लिए दिया गया है, जैसे अनुच्छेद 51 के बाद 51 क जोड़ दिया गया, भाग 4 के बाद भाग 4 क जोड़ दिया गया। तो इस तरह से, और अंतिम रूप से यदि इसको काउंट किया जाएगा तो आज भी क्या है, 395 अनुच्छेद और 22 भाग ही हैं। लेकिन यदि उसको हम संख्या की दृष्टि A, B, C, क, ख, ग सबको मिला करके देखते हैं तो वर्तमान समय में 465 अनुच्छेद से अधिक हैं और 26 भाग हैं। देखिए, जैसे भाग में कौन कौन से नए जोड़े गए हैं। संविधान संशोधन द्वारा 4 नए भाग, 4 क, उसके भाग 9 क, भाग 9 ख और भाग 14 क को जोड़ा गया है और भाग 7 को निश्रित यानी कि समाप्त कर दिया गया है। आइए देखिए कि संविधान के कौन कौन से भाग हैं और वे भाग किससे रिलेटेड हैं, उसमें क्या विषय क्षेत्र दिया गया है। यहाँ पे देखिए, भारतीय संविधान का भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र से संबंधित है और जिसका कि वर्णन अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 में दिया गया है। ये अनुच्छेद वाले वीडियो में आपको और विस्तार से बता दिया जाएगा कि भाग 1 में जो संघ और उसका राज्य क्षेत्र है उसके एक अनुच्छेद में क्या दिया गया, आर्टिकल 2 में क्या, आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4 में क्या दिया गया है। ये देखिए, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी परीक्षाओं में भाग से और अनुसूचियों से 1-2 प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं, मिलान करने के लिए दे दिया रहेगा और नहीं तो ऐसे ही पूछ लेगा कि किस भाग में है, नागरिकता किस भाग में है, मौलिक अधिकार किस भाग से रिलेटेड है, भाग 9 में किस चीज़ का वर्णन किया गया है। ये बहुत ही जरूरी है, ये बेस है संविधान को समझने के लिए। आगे देखिए, संविधान के भाग 2 में दिया गया है नागरिकता। ये किससे संबंधित है? सिटीजनशिप से संबंधित है और इसका जो अनुच्छेद है 5 से लेकर के 11 अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है। 5 से लेकर 11 अनुच्छेद जो है उसमें किस तरह से नागरिकता प्राप्त करेंगे, कौन भारत का नागरिक होगा, किस तरह से उसकी नागरिकता जाएगी, आज चीज़ों का वर्णन दिया गया है। उसको विस्तार से अनुच्छेद वाले वीडियो में जब आर्टिकल पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे अच्छे से। देखिए, भाग 3 में क्या दिया गया है, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट दिया गया, जिसका कि वर्णन आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 के बीच में दिया गया है। भाग 4 में डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी दिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक। बहुत जरूरी है, इससे पूछा जाता है आर्टिकल 36 में क्या है, 37 में क्या है, 48 में क्या है, पर्यावरण किससे संबंधित है, ये सारी चीजें इसमें दिया गया है। तो आगे देखिए, भाग 4 क में दिया गया है मौलिक कर्तव्य। अभी समय मिला करके कुल 11 मौलिक कर्तव्य है जिनका कि वर्णन अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत और भाग 4 क के अंतर्गत दिया गया है। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, भाग 4 में क्या है और भाग 4 क में क्या दिया गया है। अच्छे से इसको वीडियो को 1-2 बार सुनिए। आगे देखिए, भाग 5 में दिया गया है संघ, यूनियन। संघ क्या है और इसका वर्णन जो दिया गया है अनुच्छेद 51 से लेकर के अनुच्छेद 151 के बीच में दिया गया है। अब संघ के अंतर्गत आपका राज्यपाल है और संसद है, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, ये सारी चीज़ों का वर्णन इसी के अंतर्गत संघ के अंतर्गत दिया गया। आगे देखिए, भाग 6 में स्टेट का दिया गया है, राज्य का, और इसका अनुच्छेद 151 से लेकर के 237 के अंतर्गत दिया गया है। आगे वाले वीडियो में आपको इसके जो प्रमुख अनुच्छेद हैं उसके अंतर्गत क्या क्या है उन चीज़ों को बताया जाएगा। भाग 7 का देखिए, बहुत ही जरूरी है। प्रथम अनुसूची के भाग 7 ख के राज्य, और इसमें 7वां संशोधन अधिनियम द्वारा इसको क्या कर दिया गया है, निश्चित कर दिया गया है, नहीं समाप्त कर दिया गया है इसको। अब देखिए, भाग 8 में क्या दिया गया है, संघ राज्य क्षेत्र हैं, यूनियन टेरिटरी जो है उसका वर्णन किया गया है भाग 8 में और इसके सिर्फ 2 अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 239, 40, 41,
42 4 अनुच्छेद के अंतर्गत इसमें दिया गया है कि संघ राज्य क्षेत्र क्या है, उसका शासन संचालन किस तरह से चलाया जाएगा। आगे देखिए भाग 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे पंचायतें हैं जिसका कि वर्णन अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 तक दिया गया है और संविधान के 73वें संविधान संशोधन द्वारा अधिनियम द्वारा इसको 1992 द्वारा अंतः स्थापित किया गया है, यानी कि जोड़ा गया है। तो भाग 9 को कब जोड़ा गया है? 1992 में किस संविधान संशोधन के तहत? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। आगे देखिए इसी तरीके से भाग 9 का है, भाग 9 का में नगर पालिकाएं हैं, म्यूनिसिपालिटीज हैं। इसमें आप विस्तार से देखेंगे अनुच्छेद 243 से लेकर 243 या 6 तक में कि इसमें कौन कौन सी नगर पालिकाएं होंगी, नगर निगम क्या है, उनका शासन संचालन कैसे किया जाएगा, चुनाव किस तरह से किया जाएगा, कौन लोग उसके मेंबर हो सकते हैं, इन सब का वर्णन आगे वीडियो में आप देखेंगे। इसको 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1992 में अंतः स्थापित किया गया, यानी कि जोड़ा गया। आगे देखिए भाग 9 ख भी है। भाग 9 ख क्या है? सहकारी समितियां, कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं, इनका वर्णन किया गया अनुच्छेद 243 या जैसे लेकर के 243 या न तक। इसको कब जोड़ा गया? 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 में। तो इस तरह से आपने देखा कि बहुत ही जरूरी ये सब वीडियो हैं और अनुच्छेद हैं, भाग हैं, इसको समझना बहुत ही आवश्यक है। आगे के लिए सभी परीक्षाओं में लगभग आपके पूछे जाते हैं। ये देखिए भाग 10, इसमें क्या दिया गया है? एससी और एसटी, शेड्यूल और शेड्यूल ट्राइब्स, और जिसका कि वर्णन दिया गया है अनुच्छेद 244 और 244 का में। भाग 11 का संघ और राज्यों के मध्य संबंध दिया गया है, द रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट, आर्टिकल 245 टू 263 के मध्य दिया गया है कि संघ और राज्य जो हैं ये अपने बीच में किस तरह से संबंध स्थापित करेंगे। आगे देखिए भाग 12 में दिया गया है जैसे 12 वित्त संबंधी संविधाएं और वाद से दिया गया है, इसका अनुच्छेद में वर्णन किया गया है 264 से लेकर के 300 का के बीच में। भाग 13 इसका क्या दिया गया है? भारत राज्य के भीतर व्यापार, वाणिज्य तथा समागम। भाग 13 से रिलेटेड है, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर, माने कि पूरे भारत संघ के भीतर है, सभी राज्यों को मिला करके उसके भीतर आप व्यापार कर सकते हैं, वाणिज्य कर सकते हैं और कहीं घूम टहल सकते हैं उसके टेरिटरी में। इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 301 से लेकर के 307। 13 ट्रेड, 13 से जैसे ये 13 है, 13 भाग, और यहाँ भी टी आ रहा है आपका 13, यहाँ भी आपका ये ट्रेड आ रहा है, ठीक। तो 13 ट्रेड और 12 वित्त, ठीक, ये आसानी से आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए भाग 14 में दिया गया है संघ तथा राज्यों के अधीन सेवाएं, जैसे संघ लोक सेवा आयोग है, राज्य लोक सेवा आयोग है, और दोनों को मिक्स करके सेवाएं हैं। तो इसमें दिया गया है संघ तथा राज्यों के बीच जो अधीन सेवाएं हैं और उन सेवाओं का वर्णन क्या किस तरह से किया जाएगा, अनुच्छेद 308 से लेकर के 323 के बीच में दिया गया है। ये देखिए बाद में जोड़ा गया है 1976 में, इसको अंतर स्थापित किया गया है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम था, ये जो पूरे संविधान में सबसे बड़ा संशोधन यही था, पूरे संविधान का इसको रिस्ट्रक्चर कर दिया गया। इसमें देखिए 14 का है, 14 का में क्या है? ट्राइब्यूनल्स स्थापित किए गए, अधिकरण के लिए बनाया गया, और अनुच्छेद 323 क से लेकर के 323 ख के बीच में इसको दिया गया है कि किस तरह से स्थापित किया जाएगा, क्या क्या इसमें किया जाएगा। आगे देखिए निर्वाचन है, इंपॉर्टेंट है आपका। भाग 15 में निर्वाचन कि भारत में एक निर्वाचन आयोग होगा जो कि संघ और राज्यों के लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं का निर्वाचन करेगा, और राज्य निर्वाचन आयोग होंगे वो राज्यों में करेंगे, उसके जो ग्राम पंचायत हैं, नगर पंचायत के चुनाव कराएगा राज्य निर्वाचन आयोग। यहाँ पे इसका अनुच्छेद देखिए दिया है 324 से लेकर के 329 के बीच में। भाग 16 देखिए कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है, माने कि जो एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, इनके लिए अलग अलग आयोग, उनके उत्थान के लिए, उनके सामाजिक आर्थिक राजनीतिक बढ़ावा देने के लिए, उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए उनके लिए विशेष उपबंध बनाए गए हैं, और अलग अलग नए नए संवैधानिक आयोग बनाए गए हैं, जिसके बारे में किस भाग में दिया गया है? भाग 16 में। आगे देखिए भाग 17 में दिया गया है राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज, कि राज्य की क्या ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, वो पत्रादि केंद्र सरकार से किस तरह से करेंगे, दूसरे राज्यों से किस तरह से पत्रादि व्यवहार करेंगे, उसके बारे में भाषा के संबंध में दिया गया है
राजभाषा, और इसका जो वर्णन दिया गया है अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 के बीच में किया गया है। भाग 18 देखिए, भाग 18 में आपात उपबंध इमरजेंसी प्रोविजंस दिए गए हैं, जिसमें कि क्या है, कौन-कौन से अनुच्छेद हैं, 352 से लेकर के 360 के बीच में। अब इन अनुच्छेदों में दिया गया है कि 352 कब लगेगा, 356 कब होगा, 360 कब होगा, उसका प्रभाव क्या होगा, ये सब का आपको अलग से वीडियो में बताया जाएगा कि प्रत्येक अनुच्छेद में क्या-क्या दिया गया है। भाग 19 देखिए, भाग 19 में दिया गया है प्रकीर्ण मिसलेनियस, इसका वर्णन किया गया है 361 से लेकर 367 के बीच में। ये देखिए भाग 20 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, संविधान संशोधन से रिलेटेड है कि संविधान संशोधन के क्या प्रावधान है और उसमें किस तरह से संशोधन किया जाएगा, इससे रिलेटेड है। 368 अनुच्छेद में दिया गया है। भाग 21 देखिए, भाग 21 में दिया अस्थायी संक्रमणकालीन तथा विशेष उपबंध, जिसका कि वर्णन दिया गया है अनुच्छेद 369 से लेकर के 392 के बीच में। अंतिम है भाग 22, जिसमें है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ तथा निरसन किस तरह से किया जाएगा, अनुच्छेद 393 से लेकर के 395 के बीच में दिया गया है। तो इस तरह से आपने देखा कि संविधान के कौन-कौन से प्रमुख भाग हैं और वे भाग के अंतर्गत कौन-कौन से अनुच्छेद हैं। अब उन अनुच्छेद में क्या वर्णन किया गया, आने वाले वीडियो में आपको बताया जाएगा। अभी तब तक आप इसको बहुत अच्छे से भाग को याद कर लीजिए, एक बार 2 बार वीडियो देखेंगे तो तय आ जाएगा। सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कभी मिलान करने के लिए आता है, तो कभी बहुविकल्पी में पूछ लेता है। इसको 2-3 बार देखेंगे, स्वतः ही आपको आ जाएगा। वीडियो देखिए, वीडियो देखने के लिए बहुत